लेक्चर में हमने 15 श्लोक तक देखा था। आयु अस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विंदति इति आयुर्वेद। आयुर्वेद की निरुक्ति, आयु के बारे में जहाँ पे बताया है उसको आयुर्वेद कहते हैं। इसके रेफरेंस पे पीजिए, क्वेश्चन बनेगा ये श्लोक कहाँ पे बताया है या किसने बताया है। फिर उसके बाद तस्य अंगवरम आद्यम प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमानैः अविरुद्धम उच्यमानम उपधारयः। तो तस्य जो अष्टांग जो बताए थे उनमें वर मतलब श्रेष्ठ, आद्यम जो सबसे पहले बोला था, सबसे पहले कौन सा बोला था अष्टांग? शल्य। जो प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमान अविरुद्ध, मतलब ये जैसे है इन सब प्रमाण है, इनके अविरुद्ध उच्च मानो उपधार है, उसका धारण करो। ठीक है। एतद ही अंगम प्रथमम, जो शल्य है वो प्रथम अंग है। प्राग अभिघात व्रण संरोहात यज्ञ शिरसंधानाच्च श्रूयते ही यथा रुद्रेण यज्ञस्य शिरच्छिन्नम इति ततो देवा अश्विनाओ अभिगम्य ऊचुः भगवन्तो न श्रेष्ठतमो युवा भविष्यतः भवद्भ्यां यज्ञस्य शिर संधातव्यम इति ता उचतु एवं अस्तु इति अथ तय अर्थे देव इंद्र यज्ञ भागेन प्रसादयन ताभ्यां यज्ञस्य शिर संहितम इति। तो अभी वो बोलते हैं कि जो पहला अंग है वो कौन सा है? शल्य। प्राग मतलब पहले ज़माने में अभिघात से देव और असुर के बीच में ये सब होता था, झगड़ा वगैरह। तो उसमें व्रण की उत्पत्ति होती है, अभिघात से व्रण, उसका संरोह और यज्ञ का शिर जो है वो संधान किया था। तो कैसे हुआ था? श्रूयते ही यथा, ऐसा कहा जाता है, रुद्रेण यज्ञस्य शिर छिन्नम इति, रुद्र जो है उनके कोप से यज्ञ का शिर अलग कर दिया था। तो देवा, तो वो सब अश्विनी के पास गए थे, अश्विनी कुमार जो है उनके पास, तो इनका आप ये कीजिए, संधान कीजिए। तो उनने किया था। ठीक है। तो इधर पीजी का क्वेश्चन बनने जैसा नहीं है कुछ। फिर उसके बाद अष्टासु अपि च आयुर्वेद तंत्रेषु एतद एव अधिकम अभिमतम आशु क्रियाकरणात् यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधानात् सर्वतंत्र सामान्य च। तो अभी शल्य तंत्र जो है वो प्रधान क्यों है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। अष्टासु अपि, जो 8 अंग थे उसके अंदर आयुर्वेद तंत्रेषु एतद एव अधिकम अभिमतम, तो उसके 3 कारण दिए हैं यहाँ पे। ये पीजी का क्वेश्चन है और तीनों ऑप्शन में आ जाएगा, ए बी सी ऑल ऑफ दिस। तो वहाँ पे क्या है? आशु क्रियाकरण, फास्ट रिजल्ट देने वाला, यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधानात्, जहाँ पे चारों का यूज़ होता है, और सर्वतंत्र सामान्य, सिमिलर है सब, सर्वतंत्र। तो इसीलिए तीनों ऑप्शन है, तो इसको ध्यान से पढ़ो। ये पीजी का क्वेश्चन है। तद इदम, ये जो शास्त्र है वो शाश्वतम पुण्यम स्वर्गीयम यशस्यम आयुष्यम वृत्तिकरम चैति, जो ये शल्य तंत्र है वो शाश्वतम है। शाश्वतम मतलब अविनाशी, जो नित्य है। पुण्यम, पुण्य देने वाला। स्वर्गीयम, स्वर्ग को ले जाने वाला। यशस्यम, यश प्राप्ति देने वाला। आयुष्यम, आयुष्य की रक्षा करने वाला। हाँ। वृत्तिकरम, जो जीने के लिए जो चाहिए वो सब। वृत्तिकरम चैति। ब्रह्मा प्रोवाच तत प्रजापति अधिजगे तस्मात् अश्विनौ अश्विभ्याम इंद्र इंद्राद अहम मया तु इह प्रदेयम अर्थिभ्य प्रजाहित हेतु हो। तो यहाँ पे अभी जो आयुर्वेद अवतरण बताया है उसके बारे में बताया है। हाँ, सुश्रुत के अनुसार। तो ब्रह्मा ने किसको दिया? प्रजापति को। प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विन से इंद्र को। इंद्राद अहम मतलब धन्वंतरी। मया तु इह, अब ये मैं प्रदेयम अर्थिभ्य प्रजाहित हेतु के लिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। जो सुश्रुत आदि जो 6 शिष्य थे उन लोग को बता रहा हूँ। तो धन्वंतरी बोलते हैं। भवती चत्र, भवती में क्या है? अहम ही धन्वंतरादि देवो जरा रुजा मृत्युहरो अमराणाम शल्य अंगम अंगय शल्याङ्गम अंगय अपरैः वेतम प्राप्तो अस्मिन् गाम भूय इहो उपदिष्टम। कि अहम, मैं जो धन्वंतरी हूँ वो जो आदि देव है उनके जरा रुजा मृत्यु को हरने वाला हूँ। शल्य का ज्ञान धरती पे, गाम मतलब पृथ्वी पे देने के लिए फिर से अवतरित हुआ हूँ, ऐसा यहाँ पे बोलते हैं। अस्मिन शास्त्रे, इस शास्त्र में पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। तो ये यहाँ पे पीजिए क्वेश्चन एक बन सकता है कि शरीरी का मतलब क्या है?
आत्मा, शरीर नहीं हो, शरीरी है, शरीर में रहने वाला शरीरी, आश्रय आश्रयी, तो वैसे ही शरीर शरीरी। पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष इत्युच्यन्ते, ये किसने बोला है? हाँ, सुश्रुत ने बोला है, ठीक है। तस्मिन क्रिया, उसके ऊपर की चिकित्सा इसी पुरुष के ऊपर करते हैं। सो अधिष्ठान अकस्मात, उसके अधिष्ठान क्या है? लोकस्य द्वैविध्या, लोक दो है, लोको ही द्विविध, कौन से? स्थावर जंगम, और दो प्रकार है, अग्नेय सौम्यश्च, तद्भूयत्वात्, जो भी ज़्यादा रहेगा, अग्नि भूत प्रधान रहेगा तो अग्नेय, सोम रहेगा तो हाँ सोम। पंचात्मको वा, वैसे ही 5 भी रहते हैं, जो पंचमहाभूत है उसके हिसाब से भी हो सकता है। तत्र चतुर्विधो भूतग्राम, ये भी बीजीय क्वेश्चन है। जिस भूतग्राम कितने हैं? तो 4 है। कौन से? सन, स्वेदज, जरायुज, अंडज, उद्भिद, संज्ञा। उन सब में से तत्र पुरुष प्रधानम तस्य उपकरणम अन्यत तस्मात् पुरुषो अधिष्ठानम, जो ये 4 बताए हैं भूतग्राम, उसमें पुरुष श्रेष्ठ है, उसको अधिष्ठान लेके हम ये ग्रंथ पढ़ेंगे। तद दुख संयोगत व्याधि इत्युच्यन्ते, जब दुख का संयोग होता है तो उसको व्याधि बोलते हैं। दुख का अर्थ यहाँ पे लिखा है, दुखम काय वाक मनसी पीड़ा, दुखम काय वाक मनसी पीड़ा, इसको बोलते हैं दुख। ते चतुर्विधा, तो व्याधि जो है वो 4 प्रकार के हैं। आगंतु, शारीरा, मानसा, स्वाभाविकाश्चैति। व्याधि के 4 प्रकार सुश्रुत के हिसाब से, तो ये 4 है, आगंतुज, शरीर, मानस, स्वभाविकाश्चैति। तेषाम आगंतवो हो अभिघात निमित्ता, निमित्त का मतलब कारण, हेतु, हेतु निमित्त आयतन प्रत्यय उत्थान कारण है। हाँ, तो ये सब जो है निमित्त मतलब हेतु। आगंतुज का हेतु क्या है? अभिघात, उसके बाद शारीरः तु अन्नपान मूला वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वैषम्य निमित्ता। शारीर व्याधि किसको बोलते हैं? अन्नपान जिसका मूल है, मूल मतलब हेतु है, और वात पित्त कफ शोणित के वैषम्य से। तो इधर अन्नपान हेतु है, मतलब अन्नपान जो है जब ये विषम रूप से होता है तब वो व्याधि करता है। समान रूप से लिया हमने, प्रकृति सब देख के लिया तो व्याधि नहीं करेगा, जब उसमें विषमता उत्पन्न होगा तब व्याधि करेगा, तो उसको शारीरिक व्याधि बोलते हैं। फिर मानसस्तु क्रोध, शोक, भय, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, अभ्यसूया, दैन्य, मात्सर्य, काम, लोभ प्रवृत्ति, इच्छा, द्वेष, भेदे भवन्ति। तो इतने सारे मानस रोग हैं। सब सिंपल है, क्रोध, शोक, भय, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, अभ्यसूया, दैन्य, मात्सर्य, काम, लोभ प्रवृत्ति, इच्छा, द्वेष। मात्सर्य मतलब इच्छा, द्वेष, भेदे भवन्ति। स्वाभाविक अस्तु, स्वाभाविक व्याधि जो है वो किसने बोला है? क्या क्या बोला है? शुद्ध, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा, प्रकृतय, होने वाला है। तो ये जो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक रूप से होता ही है, लेकिन अगर ये दोषों के हिसाब से होगा, दोषज रहेगा, तो ये होता है, उसको स्वाभाविक रोग बोलते हैं। जैसे शुद्ध जो है, भूख लगना नॉर्मल है, लेकिन जब वो भस्मक व्याधि होता है तो प्राकृत नहीं है वो। पिपासा, तृष्णा करके व्याधि बोला है, वो बराबर नहीं है। जरा, अकाल जरा, अब हम लोग देखते हैं बाल वाइट वगैरह होते हैं तो जरा। मृत्यु, अकाल मृत्यु, तो ये सब व्याधि है। फिर उसके बाद तो एते मन शरीर अधिष्ठान, तो जो ये व्याधि थे उनके आश्रय के बारे में बोला है। 2 अधिष्ठान है, मन और शरीर। तेषाम संशोधन, शमन, आहार, आचार, संप्रयुक्ता, निग्रह हेतवः, जो ये व्याधि बोले उनकी चिकित्सा 4 बोले। निग्रह हेतु कितने हैं, ऐसा बीच क्वेश्चन आता है, तो 4 है, संशोधन, संशमन, आहार, आचार। संशोधन मतलब शोधन करना, संशमन मतलब शमन, आहार और आचार। आचार मतलब विहार। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक, प्राणिनाम पुनः मूलम आहारो बल वर्ण ओजसां च सषट्सु रसेषु आयत्य रसाः पुनर्द्रव्याश्रयाः द्रव्याणि पुनर्औषधयः ताः तु द्विविधा स्थावर जंगमाश्च। जो प्राणियों का मूल क्या है? आहार, बल वर्ण ओजसां च, एंड ऑल्सो ये जो आहार इन सब का भी हेतु है, बल वर्ण ओज का। सषट्सु रसेषु आयत्तः, वो इन 6 रसों के अधीन है, जो आहार है 6 रस के अधीन है। रसः पुनः द्रव्याश्रय, लेकिन जो रस है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। द्रव्याणि पुनर्औषधयः, औषध के आश्रय से उनको औषध बोलते हैं। ताः तु द्विविधा,
और वो जो है वो 2 प्रकार के हैं, स्थावर जंगमश्च। तासाम स्थावरश्च चतुर्विधः, उसमें से जो स्थावर है वो 4 प्रकार के, वनस्पतयोः वृक्षा विरुद्धः औषधयः इति। तासु, ये पीजी का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये इतना दे देंगे, अपुष्पा फलवंतो आगे डैश डैश डैश, वनस्पतयः वृक्षा विरुद्ध औषधयः, तो ये सबका डेफिनेशन याद कर लो। तासु अपुष्पा फलवंतो वनस्पतयः, पुष्प फलवंतो वृक्षः, प्रतानवत्य स्तंभिन्यश्च विरुद्धः, और फलपाकनिष्ठा औषधयः। तो अपुष्पा फलवंत, जिसमें फूल नहीं आते लेकिन फल आते हैं, वो वनस्पत्य। जिसमें पुष्प और फल दोनों आते हैं वो वृक्ष। सिंपल है, एक ही याद करो दोनों में से कुछ भी। जिसमें पुष्प और फल दोनों आते हैं वो वृक्ष, जो बचा हुआ रहेगा वो वनस्पत्य। नेक्स्ट है प्रधानवत्य, स्तंभिश्च विरुद्ध क्लाइंबर्स, और फलपाकनिष्ठा, जो इसका फल एक बार आ गया पक गया तो वो मर जाता है, वो औषध है। जितने भी ग्रेन्स है वो सब इसमें आते हैं। जंगमा खलु अपि चतुर्विधा, जो जंगम है वो भी 4 प्रकार के, जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजाः, तत्र पशु मनुष्य व्याल आदयो जरायुज, खग सर्प सरीसृप प्रभृतयोः अंडजाः, कृमि कीट पिपीलिका प्रभृतयः स्वेदजा, इंद्रगोप मंडूक प्रभृतयः उद्भिजाः। तो इसमें से हर एक चीज़ याद कर लो। जैसे अभी पशु अपने को पता है कि ये जरायु मतलब क्या है, जरा प्लस अपरा बराबर। तो पशु सिंपल है जानवर, मनुष्य व्याल आदयो, ये सब जरायु है, व्याल आदय ये वर्ड याद रखो। खग सर्प सरीसृप प्रभृतयः अंडजा, खग मतलब सर्प सांप, और सरीसृप ये वर्ड को याद रखो अंडजा में। जो सिंपल है वो सब ध्यान में रखने की जरूरत है, जो कुछ अलग बोला है उसको ध्यान में रखो। कृमि कीट पिपीलिका ये स्वेदजा, कृमि पसीने से क्या क्या हो सकता है, कृमि कीट ठीक है, लेकिन पिपीलिका ये अलग है, तो इसको ध्यान में रखो। इंद्रगोप मंडूक प्रभृतयः उद्भिजाः, ठीक है, तो जो अलग है उसको ध्यान में रखो। इसमें जो ये वाला श्लोक था ना 28 वाला, प्राणिनाम पुनर्मूलो आहार बलवर्ण ओजसाचा, तो इसमें मेरे को डाउट है कि आहार मूल है प्राणियों का, हाँ, और बलवर्ण ओज भी प्राणियों के मूल का, प्राणियों के मूल का नहीं, आहार, आहार ये दोनों का हेतु है, किसका, प्राणी का, और बलवर्ण ओज का। ये सबका मतलब आहार है। आहार, प्राणिनाम पुनर्मूलम आहारो, बलवर्ण ओजसाम च, इसका भी एंड इसका भी, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे रुकते हैं।